में चुनावी साल आते आते बड़ा धमाका हो गया है। शराबबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस को बीजेपी लगातार घिर रही। बीजेपी ने कांग्रेस पर इसे लेकर वादा खिलाफी का आरोप तो पहले ही लगाया था, लेकिन अब अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का बयान दे दिया है, यानी कि अब शराबबंदी बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल हो जाएगी। इसे लेकर के कांग्रेस पर अब दबाव बन गया है। उधर कांग्रेस ने शराबबंदी के बारे में तो ज्यादा नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद अब जाकर के बीजेपी को शराबबंदी की याद क्यों आ रही है। अब सवाल यही उठता है कि क्या शराबबंदी का पासा कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया है, और क्या शराबबंदी के वादे से मुकर जाने की कीमत बीजेपी को सौगातों के तौर पर, वोटों के तौर पर मिलेगी, या कांग्रेस के जो दूसरे काम हैं, जो दूसरी योजनाएं हैं, वो इस मुद्दे पर भारी पड़ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है। आज इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में जबरदस्त सियासत हो रही है, इसी पर करेंगे आपकी बात। और आइए सबसे पहले दो बयान आपको सुनाते हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह क्या कह रहे हैं शराबबंदी के मामले को लेकर, और उसको कैसे काउंटर किया जा रहा है। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जो है, उनकी तरफ से देखिए। हमने शराब के बारे में नीति बनाई थी, और शराब को हमने पहले कहा था कि 500 की आबादी, फिर 1000 की आबादी, फिर 1500 की आबादी, फिर 2000। हमने इसको इतने लिमिटेड एरिया में कर दिया था, जैसे अभी गांव-गांव में, गली-गली में, होटल पानठले में बिक रहा है, कोई हिम्मत नहीं करता था। तो उसको हमने किया था, और उसमें आगे भी बढ़ रहे थे, और उसी नीति को आगे अनुसरण करेंगे। घोषणा पत्र में हम निश्चित रूप से शराबबंदी का जिक्र जो हमने पहले भी किया था, उसी दृष्टि से करेंगे। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक बयान दिए थे कि चाहे सरकार चली जाए, लेकिन मैं शराबबंदी लागू करूंगा। 15 साल तक उनकी सरकार थी, उन्होंने ही छत्तीसगढ़ में चली आ रही पुरानी शराब नीति को बदल के शराब का सरकारीकरण किया था। 300 करोड़ रुपए जो शराब का राजस्व मिलता था, उसको बढ़ा के 5000 करोड़ लाने का श्रेय डॉक्टर रमन सिंह जी को जाता है। इस प्रदेश में शराब की कोचियागिरी करने वाले अधिसंख्यक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में शराबबंदी का उनकी बात करना सिर्फ जनता के लिए घड़ियाली आंसू बहाना है। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे आज के सवाल। आपको सवाल दिखाते हैं आज के शराबबंदी को लेकर। जो सवाल है, शराबबंदी तो हुई नहीं, हो गया घोटाला। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा सवाल उछाला। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने बड़ी घोषणा कर दी, सरकार बनी तो होगी शराबबंदी। कांग्रेस बोली रमन सरकार के 15 साल शराब बिकी, अब वादे हो रहे हैं चुनावी। शराबबंदी बनी छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा, क्या बीजेपी को मिलेगा इससे फायदा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्योंकि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से हमलावर है बीजेपी, और बाकायदा पहले शराबबंदी से वादा खिलाफी को मामला को उछाला गया, फिर शराब के घोटाले के मामले को उछाला गया। आज महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने जाकर के जगह जगह पोस्टर चस्पा किए हैं। पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए सीधे अपने मेहमानों का तारुफ अपने दर्शकों से कराता हूं। मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। कांग्रेस के बाद रजनीश सिंह जी, बीजेपी से वरिष्ठ नेता विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, वेलकम टू माय शो सर। और आज हमने वरिष्ठ पत्रकार यशवंत गोयल साहब को आमंत्रित किया है। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं आता हूं सुरेंद्र वर्मा जी। देखिए, वादा किया है तो आप निभाइए ना निभाइए, लेकिन जनता की अदालत में कम से कम ये तो बताइए कि वादा क्या पहले बिना सोचे समझे कर लिया था? 2 साल पहले अचानक याद आ गया कि नहीं, वो आदिवासी इलाकों में नहीं कर सकते, वहां तो उनके पेसा एक्ट है, वहां पर उनके हिसाब से होगा। फिर याद आ गया कि नहीं, वो हम एक साथ नहीं करेंगे, हम पहले दूसरे राज्यों का तुलना करेंगे। फिर याद आ गया कि बिहार में फेल हो गई, गुजरात में फेल हो गई, हमारे यहाँ कैसे सक्सेसफुल होगी। अब बीजेपी इसका माइलेज ले रही है, क्या कहेंगे? अभिलाष जी, घोषणा पत्र में किया गया एक एक वादा भूपेश बघेल सरकार का कमिटमेंट है जी। हमारा राज्य जो है लैंडलॉक प्रदेश है, 7 राज्यों से सीमा छूती है, और लगातार हमने देखा है जो अध्ययन दल बनाए गए हैं उसमें वरिष्ठतम विधायकों में से एक सत्यनारायण शर्मा जी हैं, जिनका कार्यक्षमता और विश्वसनीयता पर मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में किसी को संदेह नहीं है। और भाजपाइयों को तो नैतिक अधिकार नहीं है, ये विस्मृति लोप के शिकार हैं। छत्तीसगढ़ की जनता भाजपा नेताओं के वादे और दावे पे भरोसा नहीं करती। ये एक खबर है जो रमन सरकार के दौरान
दो बयान है, आपको सुनाना चाहूंगा अभिलाष जी आपके माध्यम से। जी। 17 जून 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी और तत्कालीन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने संयुक्त रूप से कहा था कि सरकार रहे चाहे जाए शराबबंदी करके रहेंगे, लेकिन किया उल्टा। 300-400 करोड़ के बजट को 5000 तक पहुंचाने वाले वही है। 138 साल पुरानी आबकारी नीति को परिवर्तित करके सरकारीकरण करने वाले वही हैं। गोवा को पीछे छोड़कर प्रति व्यक्ति शराब के खपत में छत्तीसगढ़ को नंबर 1 बनाने वाले वही हैं, जो आज 18वें नंबर पर है। दूसरा बयान यू टर्न उन्होंने केवल 33 महीने के भीतर लिया और स्पष्ट रूप से कहा रमन सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 24 मार्च 2014 को कि कानून के माध्यम से शराबबंदी असंभव है। तो ये भाजपाइयों के चरित्र से छत्तीसगढ़ की जनता वाकिफ है। कमेटी की जो सिफारिशें आ रही, 3 कमेटी बनी है अभिलाष जी, राजनीतिक कमेटी, सामाजिक कमेटी और प्रशासनिक कमेटी। राजनीतिक कमेटी के प्रमुख हैं सत्यनारायण शर्मा जी। उन्होंने निश्चित रूप से जो 5 राज्य हैं जहां शराबबंदी पूर्णतः लागू है, गुजरात, बिहार और लक्षद्वीप के साथ में तमाम राज्यों में भी अध्ययन किया, और उसके बाद में जहां पर शराबबंदी असफल हुई, आंध्रा है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, केरल है और मणिपुर, वहां भी अध्ययन किए क्या खामी रह गई जिसके कारण से हुआ, और उनकी अनुशंसा पर पहले साल 53 दुकान, फिर 50 दुकान, क्रमिक रूप से कटौती हुई है। भाजपा के शासनकाल में दुकानों की संख्या, मात्रा तो 12 गुना बढ़ी है, संख्या भी 40% वृद्धि हुई थी। हमारी सरकार ने पहले साल 53 फिर 50, 103 दुकानें बंद की है। प्रत्येक जिला अस्पताल में नशा मुक्ति वार्ड बनाया है। सूखे नशे के खिलाफ अभियान चला है। आज देश भर के भीतर सूखे नशे का केंद्र बना है गुजरात का मुद्रापुर, जहां से सिक्योरिटी भी हटा ली गई। और इनके समय में गली मोहल्ले में छत्तीसगढ़ में हुक्का बार हुआ करता था, उन सब पर कार्रवाइयां हुई है, प्रतिबंधात्मक और प्रशासनिक कार्रवाइयां बढ़ी है। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है। रजनीश जी आपके पास आता हूं। रजनीश जी देखिए, शराबबंदी का वादा कांग्रेस ने किया था, जनता उस पर सवाल उनसे पूछ सकती है क्योंकि उन्होंने कहा था और किया नहीं। लेकिन आप लोग कैसे इस चीज को इस पर माइलेज लेने की कोशिश कर सकते हैं? आपने भी वादा किया था लेकिन आपने भी नहीं किया था। आपने 15 साल नहीं किया और उस पर आप कह रहे हैं कि इन्होंने 4 साल में नहीं किया, 4.5 साल में नहीं किया। दूसरा सवाल यह है कि आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप कह रहे थे कि हम शराबबंदी कराएंगे, फिर बाद में बोल दिया मुमकिन नहीं है। शराब के मामले में छत्तीसगढ़ को खपत जो है प्रति व्यक्ति में नंबर 1 पहुंचा दिया गया। तो बहुत सारे मामले ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर भी बनते हैं अगर जनता की अदालत में जाए तो। अभिलाष जी, मैं पहले अपने जो बहुत ज्ञाता मान्यवर बैठे हुए हैं, जिनके पास पूरा नैतिकता का अधिकार इन्हीं के पास है, और कुछ भी बात बोलने के लिए इन लोग स्वतंत्र है। इनके राष्ट्रीय नेतृत्व है, इनका राष्ट्रीय चरित्र है, जो मन में आए बोल दो, और लोगों को ये समझते हैं कि हमने जो बोल दिया है जनता उसको मान लेगी, लेकिन ये होता नहीं। अभी उन्होंने कहा कि 2011 में एक बयान दिया था, कहां बयान दिया, कब बयान दिया, कोई जिक्र नहीं। फिर कहा 2014 में, फिर कह दिया कि ये उन्होंने कि संभव नहीं। ये दिखा दीजिए पार्टी का। अभी चुप रहो मान्यवर, सुन लो, उसके बाद जवाब देना, है ना। तो अभी हमने किसी घोषणा पत्र में कहा हो कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, वो दिखाएं कब बोले थे घोषणा पत्र में। और ये तो गंगा जल वीडियो है, आपके पास भी अभी दिखाएंगे तो मिल जाएगा कि छत्तीसगढ़ में बोला गया। ये भी झूठ है, यूट्यूब में वो गंगा जल वाला वीडियो है। ये भाजपाइयों के षड्यंत्र के कारण कर्ज माफी को लेके। अभिलाष जी, इनको आपके चैनल में निवेदन है, यूट्यूब में उपलब्ध है वो कर्ज माफी वाला जो ये झूठ फैलाए थे, वो वीडियो दिखा दीजिए, इनको सुना दीजिए। ना सुरेंद्र झूठ बोलेंगे हम तो गंगा जल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। हम तो घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। नहीं, ये कह रहे हैं, ये झूठ आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये झूठ बोल रहे हैं। इनको वो यूट्यूब का चैनल, ठीक है रजनीश जी, वो लिंक बता दीजिए इनको। क्या है? ठीक है जी रजनीश जी। अभिलाष जी, यदि इस चैनल बहुत अच्छा चैनल है, आपका बड़ा सब्सक्राइबर है, और ऐसे प्रवक्ता लोग आके बैठ जाते हैं, हल्ला करेंगे तो इनको कुछ नहीं बोलने दूंगा मैं, है ना। ये मेरी बात सुने, मैं इनकी बात ध्यान से सुन रहा था। ठीक है, ये बताए ना हमने कसम नहीं खाए, ये बोले कि हमने घोषणा पत्र जो 36 वादे किए हैं उसमें शराबबंदी झूठ है, वो भी झूठ है। और ये भी बोले कि हमने प्रथम अभिभाषण में, राज्यपाल का अभिभाषण में छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कहा है कि हमारा घोषणा पत्र शासकीय दस्तावेज है, इसमें किया गया घोषणा एक एक पूर्ण करेंगे, ये भी झूठ है। अब रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हम छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे, कोई लिखित अधिकृत बड़ा हमारा कोई नेता, राष्ट्रीय नेता कि हमारे
वरिष्ठ नेता ने नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने जो परंपरा, क्या शराब की दुकान 2003 से शुरू हुई थी, 2003 के बाद जैसी जैसी सरकार रही, शराब नीति में परिवर्तन किया गया और आप आखिरी के 16-17 के बाद देखिए सरकार के आते आते 800 दुकान बंद किया गया। 800 रिकॉर्डेड है और 800 दुकान बंद किया गया। पहले 1000, फिर 1500, फिर 2000। ये जनसंख्या को, और आने वाले समय में भी तय किया गया था कि धीरे धीरे इसको 3000, 5000 की आबादी तक हम बंद करेंगे। ठीक है। और शासकीकरण करने के साथ साथ अभिलाष जी, आप देखेंगे टाइम से खुलता था, टाइम से बंद होता था, ओचियागिरी बंद थी, न्यूसेंस बंद था, जो आपराधिक घटनाएं थी कम हो रही थी। और अब क्या हो रहा है? दुकान आप सुबह 3 बजे सुबह जाइए, मिल जाएगा, रात 12 बजे मिल जाएगा। ठीक है। जितना टाइम चाहे, जितना चाहे, और किस किस प्रकार का क्यों मिल रहा है? अवैध पैसा कमाई मिल रहा है, ठीक है, वहां पर रखा हुआ है पेटी। तो इसलिए इनको नैतिक अधिकार नहीं है। और अब ये अपने जो दावा किए थे गंगा जल नहीं खाए थे, बोल रहे हैं कसम, घोषणा पत्र में तो लिखे हैं ना, विधानसभा में तो उसको अभिभाषण में शामिल किए हैं, शासकीय दस्तावेज बनाए हैं। तो अब ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो बात कहा है, आने वाले समय में हम उसका जो भी उसका होगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ठीक है, हम उसका 100% पालन करेंगे। ठीक है, मैं आता हूं यशवंत गोयल जी के पास। यशवंत जी, मुझे बताइए, क्या जो शराब का मुद्दा है ये कांग्रेस के गले की फांस बन रहा है और बीजेपी को समझ आ रहा है कि पहले तो सिर्फ वादा खिलाफी थी, अब तो इसमें करप्शन का तड़का भी लग गया है, तो ये खिचड़ी अच्छी पकेगी चुनाव में? बिल्कुल अभिलाष जी, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भारतीय कांग्रेस ने जो पूर्ण शराबबंदी की घोषणा की थी उसको लेकर वो कहीं ना कहीं फंस गई है। पिछले 4 साल से लगातार कमेटियां बनती रही, वो राज्यों का दौरा करती रही। उसके रिकमेंडेशंस क्या थे, उन रिकमेंडेशंस का हुआ क्या? उसको कभी प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया गया, पहली बात। दूसरी बात ये कि लगातार आपको विडंबना ये है कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहाँ पे पूर्ण शराबबंदी की बात होती है, लेकिन वो दूसरे राज्यों को सिखाता है कि शराब बेचनी कैसे, इसके लिए बाकायदा। और जब कांग्रेस ये बात करती है पूर्ण शराबबंदी की, और तो उनके ही एक अफसर जो भाजपा के शासनकाल में है, वो जो नीति नियंता थे, वो आज वो लगातार वो कंटिन्यू करते हैं और आज जेल में। तो एक विरोधाभास तो दिखता है कांग्रेस को। लेकिन मैं भाजपा से भी ये पूछना चाहूंगा, भाजपा को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे भाजपा के साथी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी शराबबंदी की पूर्ण शराबबंदी की बात नहीं की, तो क्या वो इस बार अपने मैनिफेस्टो में इसको जारी करेंगे, क्या लागू करना चाहेंगे? आप ये तो चाहते हैं कि कांग्रेस पूर्ण शराबबंदी करे, लेकिन आप पूरी ताकत के साथ ये कह सकेंगे कि शराबबंदी करने जा रहे हैं, हमारी घोषणा पत्र में ये बात होगी? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये बयान बहुत जरूरी है जानना कि ये क्या कहेंगे। सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, जिस तरह से कर्नाटक में आपने एक कांग्रेस ने कैंपेन चलाया 40% कमीशन की सरकार, 40% कमीशन की सरकार, और वो लोगों तक पहुंचा, वहां पर उस चीज ने, करप्शन के मुद्दे ने बहुत बड़ा सेटबैक दिया बीजेपी को। यहां पर अभी हम देख रहे हैं कि चाहे बात कोयले की हो, बात सड़क की हो, बात गोधन न्याय योजना की हो, बात किसानों को मिलने वाले अन्य चावल की हो, तो इस तरह की तमाम चीजों में, और अब शराब के मामले को लेकर के भी करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि आपकी कुछ जो अच्छी योजनाएं थी, जो एक क्रेडिबिलिटी आप बना रहे थे, उसको लेकर के अब सीधा डायरेक्टली हमला हो रहा है? इसे कैसे काउंटर करेंगे? क्या रणनीति है कांग्रेस के पास? अभिलाष जी, एक भी आरोप जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। इनको अपने पाप याद रहे। 1 अप्रैल 2017 को जो शराब नीति रमन सिंह जी ने लागू की थी, उसमें न केवल सप्लायर कंपनियां बल्कि ट्रांसपोर्टर तक वही हैं। किसी भी प्रकार से नीति में न व्यक्ति में कोई परिवर्तन किया गया। 9 साल तक संविदा कर्मी को ये सौंप के रखे थे जिम्मा, समुद्र सिंह याद होगा आपको, जिसके खिलाफ बाकायदा हाईकोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है। तो ये कमीशन खोरी के जो पाप हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। 2012, 13 और 13-14 में ये लिखित आदेश था रमन सरकार में, 60% कमीशन। ये देश में इकलौता उदाहरण। और जिस आरोप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बंदी हैं, रमन सिंह ने उससे कई गुना बड़ा घोटाला किया। 2 साल तक 60%, उसके बाद 14-15 से लेकर 16-17 तक 50%। ये लिखित दस्तावेज है अभिलाष जी, जो रमन सरकार में कमीशन खोरी के लिए सुरेंद्र जी, हमारी सरकार में उस प्रकार से कोई। सुरेंद्र जी, एक बार वो जरा दस्तावेज भी दिखाइए जिसको लेकर रजनीश जी उस वक्त बोल रहे थे और आप चैलेंज कर रहे थे।
ये दिखा, ये विद्वान जो व्यक्ति है, ये 5 एक पेज आठ का है, कागज पत्तल है। और अरे 4.5 सरकार हो गई, सरकार आपने ये है हाथ ना, में है, ये आपको इतना भेज भी दूंगा जल्दी मैं, है। ये जो है मेरा दस्तावेज पास फोकस भेज कर दो। दीजिए। अरे अभिलाष जी, मेरा पास भेज दो। इनके पाप है, अपने 7 पेज नेताओं की को नोटशीट दिखाओ। है ये। अपने नेताओं पे दिखाओ। ये कि इसी तरह से 50% अपने समय में है, बोलिएगा और रजनीश अपने जी, नेताओं को आपको बोले तकलीफ जांच हो रही करें। थी, आप जब झूठ अरे बोल अपने रहे नेताओं को थे, बोले, दम है तो जब उसमें गंगा जांच जल के करें, कसम की आप कार्रवाई बात करें। कर रहे थे, जो भाजपा के अरे षड्यंत्र दम है का तो बात प्रमाण है, करो। अपने समय में बोलिएगा। कांग्रेस के तत्कालीन महामंत्री गिरीश देवांगन जी के फर्जी लेटर पैड में इन्होंने इसी प्रकार से झूठ फैलाया था आईटी सेल के भाजपाइयों ने। उसके लिए जो कर्ज माफी को लेकर ये झूठ फैलाए थे, उसके लिए गंगा जल की कसम ली गई थी। वो वीडियो आज भी आरपीएन सिंह का यूट्यूब पे मौजूद है। और मूल बात, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में जाके छत्तीसगढ़ की बेटियों को ये होटल बार में शराब परोसने की ट्रेनिंग दिया करते थे, याद करें। 400 करोड़ के राजस्व को 5000 करोड़ तक पहुंचाने वाले, और भाजपाइयों को तो पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में अभिलाष जी 146 ब्लॉक है कुल, उसमें से 58% जो है 85 ब्लॉक बस्तर और सरगुजा के 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में है। 15 साल ये सरकार में रहे, पेशा कानून याद नहीं आया। हमारी सरकार ने तो कहा भी था, ये ज्ञानवान व्यक्ति घोषणा को पत्र में ये पहले बात है, मालूम नहीं था क्या? बस्तर और सरगुजा जैसे अभिलाष जी, अनुसूची ग्राम सभा को ये जो अधिकार ज्ञानी देंगे, व्यक्ति और वो हम बैठा दे रहे है, हैं। इसको नहीं ठीक मालूम था है, क्या? लेकिन सुरेंद्र अरे जी, अपने समय में सुरेंद्र जी, बोलिएगा, अपने सुरेंद्र समय जी, में बोलिएगा। सुरेंद्र जी एक मिनट, सुरेंद्र जी, आपके ऊपर भी आरोप लगते हैं, कांग्रेस पर भी आरोप लगते हैं कि शराब की नीति को उन्होंने भी कई बार मॉडिफाई किया, और शराब के धंधे को सरकार कैसे फायदे, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकती है, वो लोग आपसे सीखने आ रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि दूसरी जगह से कई राज्यों के प्रतिनिधि आते हैं कि भाई शराब कैसे पिलानी और कैसे बेचनी है, जरा सीखना तो छत्तीसगढ़ आ जाओ। अगर आप उन पर उंगली उठाते हैं तो आप अपने ऊपर बताइए ना। अगर शराब का आपने कंजम्पशन कम करा दिया होता, उसका रेवेन्यू कम होता, दुकानें कम हो जाती, तो हमको लगता कुछ हो रहा है। बात शराब बंदी की थी और अवार्ड्स आपको मिल रहे हैं शराब बेचने को लेकर, यह भी तो विरोधाभास है। अभिलाष जी, 1 अप्रैल 2017 को रमन सिंह जी ने जो नीति तय की थी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यहां तक कि सप्लायर और कंपनियां भी वही है। लगातार भाजपा ये झूठ बोल रहे हैं। ये बताएं, कमी तो हुई है ना, 103 दुकानें बंद हुई है पहले 2 साल में। अंग्रेजी शराब की बिक्री में 15% कमी आई है क्वांटिटी में, देसी शराब में 10% की कमी आई है। और ये कोल घोटाला, परिवहन घोटाला, ये काल्पनिक रूप से भाजपाई जो है मुद्दाबिन भाजपाई तथ्यहीन आरोप लगाते हैं। कोल तो केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, तो कमीशन की जिम्मेदारी भी मोदी सरकार की है। यह भाजपा बताए कि मोदी सरकार कमीशन खा रही है क्या? मैं यशवंत जी के पास आना चाहता हूं। यशवंत जी, मुझे यह बताइए, क्या करप्शन जो है शराब से जुड़ा हो, कोयले से जुड़ा हो, या दूसरी योजनाओं से जुड़ा हो, खाद्यान्न से जुड़ा हो, क्या ये शराब के साथ साथ करप्शन भी एक बड़ा सिरदर्द साबित होगा? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से इस पूरे मामले को भुनाया है पिछले 5-6 महीने में, लगातार बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर है, एक एक कर चरणबद्ध तरीके से वो एक एक विभाग को लेकर आंदोलन कर रही है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़ में, और इसका काउंटर करेगी कांग्रेस अपने तरीके से। और बीजेपी न सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर के, बल्कि कांग्रेस इनफैक्ट जितने भी मुद्दे अभी सामने दिखाई देते हैं, चाहे राम की बात हो तो कांग्रेस ने राम को छीनने की कोशिश की है। भैया राम मंदिर वहां बनने जा रहा है, जनवरी में उद्घाटन है, तो उससे पहले यहाँ पे राम की 9 मूर्तियां बड़ी खड़ी हो जाएंगी। गौशाला को लेकर के यहाँ पे बात चल रही है, तो गौशाला पर काउंटर अटैक बीजेपी कर रही है। तो ये तमाम मुद्दे हावी रहेंगे प्रदेश में। मेरे साथी जो अपने कांग्रेस के साथी जो कह रहे थे कि यहाँ पर शराब को लेकर के कमी आई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि इसी साल 2022-23 के आसपास में टारगेट दिया था 5000 करोड़ का। वो टारगेट अचीव हो गया, 6500 करोड़ उन्होंने हासिल कर दिया। टारगेट था 5000 करोड़ का, 6500 करोड़ नया टारगेट दे दिया। वो नया टारगेट भी अचीव कर लिया, तो 300 करोड़ और रेवेन्यू ज्यादा मिला है शराब से। मतलब इतनी ज्यादा शराब की बिक्री हुई है, 15,000 करोड़ की शराब की बिक्री हुई, जिसमें 6,800 करोड़ सरकार को राजस्व के रूप में प्राप्त हुए। तो शराब की बिक्री तो, और दिसंबर का एक नेशनल हेल्थ सर्वे का रिपोर्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में कंजप्शन देश में तकरीबन सबसे ज्यादा है, बहुत आगे है छत्तीसगढ़ में। करीब 35% की आबादी जो है शराब पी रही है। दूसरी बात यह कि शराबबंदी बिल्कुल ये सही बात है कि एकदम से लागू छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकता। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ चरणबद्ध तरीके से आप लागू कर सकते हैं। यहाँ पे पेशा कानून है, जहाँ पे आदिवासियों को 5 लीटर शराब बनाने की आजादी है। 1 करोड़ की आबादी आदिवासियों की है। आप कैसे पूर्ण शराबबंदी यहाँ पे कर सकते हैं? तो एक जो राह दिखानी चाहिए सरकार को, या जो चरण दिखाने चाहिए, जो प्रक्रिया दिखानी चाहिए, कम से कम उस स्तर पे काम भी होता तो लोगों को एक विश्वास होता कि हाँ, पूर्ण शराबबंदी नहीं न सही आंशिक शराबबंदी की तरफ सरकार आगे बढ़ चुकी है। और ये चीजें
दोनों सरकारों पर लागू होती है। अगर चाहे रमन सिंह जी थे वो इस चीज को दिखा सकते थे, मौजूदा सरकार जो है वो इस चीज को दिखा सकती है। ठीक ये है, बड़ा मुद्दा तो बन के रहेगा। ठीक है। 30 सेकंड है सर मेरे पास। रजनीश जी आपके पास आता हूं। रजनीश जी, क्या आप लोग शराबबंदी पूर्णतः करेंगे, ये घोषणा पत्र में शामिल करेंगे या कंडीशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि रमन सिंह जी कह रहे थे कि चरणबद्ध तरीके से करेंगे, और वो जो चरणबद्ध तरीका होता है वो 15 साल में आप पूरा नहीं कर पाए, तो अब 5 साल में तो क्या ही कर लेंगे, तो क्या क्या रहेगा उसकी रणनीति? नहीं, देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते कि हमने कहा था कि शराबबंदी करेंगे और नहीं किया। चरणबद्ध बोले थे, चरणबद्ध छत्तीसगढ़ में हुआ है, पूरा दुकान का सूची है। और दूसरी बात, अभी करेंगे नहीं करेंगे, हम आदरणीय अभी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने बातें कही है, और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा उसमें स्पष्ट रहेगा, कोई इनके जैसा नहीं रहेगा। अभी हमारे बहुत विद्वान ज्ञानी हैं कि इतना ब्लॉक है, इतना % उसमें पेशा कानून है, तो क्या ये जब घोषणा पत्र बना रहे तो उस समय नहीं मालूम था? इनको अभी मालूम पड़ा है, जब 3 महीना जब चुनाव बचा है तो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है। और ये बार बार जो बोल रहे हैं, 10 सेकंड अभिलाष जी, बार बार जो बोल रहे हैं कि 2017 में किया, 2000, अरे वो नीति खराब थी तो बदल देते ना। 4.5 साल से क्या कर रहे थे? और बोल रहे हो 50%, 60% भ्रष्टाचार हुआ है, कागज है, प्रूफ है। इतना भी दम नहीं है कि कार्रवाई कर लेते। ठीक, अपने भ्रष्टाचार को, अपने पाप को छुपाने के लिए जो बोलना है बोल लो, और टीवी में जो बोलना है बोल लो। छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है कि कहां से आंकड़े लेके आते हो, दूर दूर तक कोई नहीं रहता। जैसे कि मैंने पिछले बार कहा था, इनका आंकड़ा जो हवाई है, मुंह में जो आए बोल दो। ठीक है सर, ठीक है, जो समझ में आए बोल ठीक दो। है रजनीश जी, विधानसभा में कहां बच के जाओगे? ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी, जवाब है उसको पढ़ लेना। सुरेंद्र वर्मा जी, मुझे बताइए, क्या चुनाव से ठीक पहले ऐसा कह दिया जाएगा कि देखिए शराबबंदी हो गई, अब शराब नहीं मिलेगी, और 2, 4, 10, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए शराब की दुकानों को वो कर दिया जाएगा? ऐसा कोई रणनीति बना रहे हैं क्या? क्योंकि ये जवाब तो देना पड़ेगा, आपने वादा किया है तो, या आपने कुछ इसके लिए अलग कुछ सोच रखा है? अभिलाष जी, यह सर्वविदित है कि गुजरात जहां पे 1960 से शराबबंदी लागू है, सबसे ज्यादा मौत हर साल वहीं होती है। बिहार में क्या स्थिति है? तो ये भाजपाई जो है, इनके चरित्र को, अपने चरित्र को देखे। हाल ही में IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष चिचोला बॉर्डर में तस्करी करते पकड़े गए, पखांजूर, कवर्धा, बलौदा बाजार। तो शराब के कोचिए बिचौलिए तस्करों को संरक्षण देने वाले भाजपाई किस मुंह से ये शराबबंदी की बात करते हैं? हमारी सरकार तो फुल प्रूफ सिस्टम बना के काम कर रही है अभिलाष जी, और छत्तीसगढ़ में जो नीति बनेगी वो पूरे देश के लिए अनुकरणीय होगा। राजीव मितान क्लब का गठन किया गया है युवाओं को सामाजिक सरोकार से जोड़ने के लिए। 13,600 राजीव मितान क्लब छत्तीसगढ़ में संचालित है। शराबबंदी के लिए क्या हुआ सुरेंद्र जी? शराबबंदी हो पाएगी इस बार? सुरेंद्र जी, वादा पूरा हो जाएगा शराबबंदी का इस बार? बिल्कुल, कांग्रेस का वादा है। यही अंतर है, 15 साल ये बोनस के नाम पर किसानों को ठगे, युवाओं को नौकरी के नाम पर रोजगार को ठगे, या आउटसोर्सिंग करते रहे। 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय देने की बात करते हैं। ठीक है, यशवंत जी, 20 सेकंड में मुझे बताइए, यशवंत जी, क्या आपको भरोसा है कि कांग्रेस सरकार शराबबंदी कर पाएगी? आपको लगता है क्योंकि फेस सेविंग करनी है तो कुछ कंडीशंस अप्लाई के साथ शायद लास्ट में कर दिया जाए 1-2 महीने पहले? बिल्कुल अभिलाष जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो सरकार जरूर करेगी, क्योंकि जिस स्तर पे ये मुद्दा अभी हो चुका है और जन जन तक पहुंच रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ कदम तो उठाने पड़ेंगे। भले ही वो आंशिक शराबबंदी की बात हो, इनको ये फैसला तो लेना पड़ेगा। और क्या बीजेपी फायदा उठा पाएगी? आपको लगता है कि कांग्रेस की जो बाकी योजना है, बाकी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो भारी पड़ जाएंगी, और शराबबंदी का मुद्दा तो रहेगा पर इतना प्रभावी नहीं कि चुनाव के नतीजों पर सीधा असर डाल सके? शराबबंदी एक मुद्दा रहेगा, केवल एक शराबबंदी ही मुद्दा रहेगा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ नहीं किया। जो स्थानीयतावाद को लेकर जितने काम हुए हैं, चाहे जो लोगों से 1 to 1 मिलने का जो काम किया, भूपेश बघेल जी ने भेंट मुलाकात में जो उन्होंने जितने लोगों से मुलाकात की है, विधानसभा का दौरा किया है, उसका उनको भी निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चुनाव में ये एक मुद्दा ये भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ही होगा। पर एक बात तो ये है कि चुनाव में छोटे छोटे फैक्टर कई बार बड़ी सी चोट कर जाते हैं। बीजेपी ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे को हल्के में ले लिया था और उसी ने खेल कर दिया। शराबबंदी जो है वो कितना बड़ा मुद्दा होगा देखा जाएगा। और आपको बता दें कि महिलाओं के दिल से बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज भी बीजेपी से जहां लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहां पर कुछ महिलाएं भी शराब को लेकर के, शराबबंदी की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रही थीं। ऐसे में खामोशी से अगर महिलाओं ने इसे लेकर वोट किया तो कांग्रेस को दिक्कतें हो सकती हैं। कांग्रेस क्या तोड़ निकालती है देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र वर्मा जी, रजनीश जी और साथ ही साथ यशवंत जी, आप तीनों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।